एक बार अर्जुन की इच्छा हुई वन विहार करने के लिए, वन भ्रमण करने के लिए। तो अर्जुन आए कृष्ण के पास, कहे हे कृष्ण चलो हम वन भ्रमण करके आए। रथ पर सवार हुए, रथ को कृष्ण चला रहे और जैसी जंगल की ओर पहुंचे तो सामने से एक भिखारी आ रहा था। अब जैसे उस भिखारी ने अर्जुन को देखा तो भिखारी ने सुना था कि अर्जुन बड़े दानी हैं। तो ये भिखारी आए, बोले हे अर्जुन जी हमने सुना है आप बड़े दानी हैं, मैं बड़ा भूखा हूँ, मेरा परिवार बड़ा भूखा, हमने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं, कुछ हो तो दे दीजिए। जैसी कहा अर्जुन को दया आ गई और अर्जुन ने सोने की भरी पोटली उस भिखारी को दी, कहा ये लो, इससे तुम अपने परिवार का पालन पोषण करना। अब जैसी वो सोने की पोटली भिखारी को मिला, प्रसन्न हो गया और उस पोटली को लेके जाने लगा। मन में सोच रहा है मुझे तो सोने की पोटली मिली, अब तो मैं बड़ा राजा बन जाऊंगा, मेरे पास हाथी होंगे, घोड़ा होगा, सब कुछ होगा। अब इस प्रकार सोचते हुए जा रहा था कि सामने से दो चार चोर आ रहे थे और जैसे इन चोरों ने इस भिखारी के हाथ में सोने की पोटली देखी, इसको छीन कर भाग गए। अब जैसे भागे तो रोने लगे, अरे ले गए मेरी पोटली ले गए। फिर रोते रोते पहुंचे अर्जुन के पास, कहे अर्जुन जी जो आपने हमें दिया वो तो चोर ले गए, कुछ और हो तो दे दो। अर्जुन को फिर दया आई और अर्जुन ने एक मणि दी, बेशकीमती मणि, का इससे अपने तुम परिवार का पोषण करो। अब जैसे मणि लेके आ रहे थे तो फिर सोच रहे मुझे मणि मिली, मैं तो राजा बनूंगा, हाथी घोड़े दास दासिया बड़ा महल होगा। सोचते हुए आ रहे हैं कि इसको प्यास लगी, अब पानी पीने के लिए एक नदी के किनारे गए और जैसे पीने के लिए भिखारी झुका तो इसकी मणि नदी में गिर गई और उसको एक मछली ने निगल लिया। फिर जैसे का तैसा। इसलिए तो कहते हैं किस्मत में अगर गरीबी लिखी हो ना, कितना भी प्रयास कर लो जाती नहीं है। फिर रोते रोते पहुंचे, महाराज आपने जो दिया वो तो नदी में गिर गई, कुछ और हो तो दे दो। अर्जुन ने कहा कि देख भाई मैंने तुझे 2 बार दिया, तेरी गरीबी नहीं मिटी, मुझे तो लगता है कि तेरे जीवन में दरिद्रता लिखी है। जब ऐसा कहा तब कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, इसकी किस्मत में गरीबी नहीं लिखी, दरिद्रता नहीं लिखी है। कहा तो फिर ये दरिद्रता से आधीन क्यों है? तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम बस मैं जो कर रहा हूँ तो वो दे। और भगवान ने उस भिखारी को 50 पैसे दिए और अर्जुन से कहा कि अब इस 50 पैसे से इसकी गरीबी मिटेगी। अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने इसको इतना दिया, इसकी गरीबी नहीं मिटी, इस 50 पैसे से क्या होगा? भगवान ने कहा तुम बस इसके पीछे पीछे जाओ देखते। और अर्जुन भिखारी के पीछे पीछे जाने लगे। भिखारी जा रहा है, मन में सोच रहा है इसका मैं क्या करूं, इसे तो पेट भर की रोटी भी नहीं आएगी। सोचते हुए जा रहा था कि अचानक इस भिखारी ने देखा कि सामने एक मछुआरा था, जिस मछुआरे ने जाल में एक मछली को पकड़ के रखा है और मछली बड़ी तड़प रही है। अब उस तड़पती हुई मछली को जैसी भिखारी ने देखा तो इसको दया आई और जाकर के उस मछुआरे से बोले हे मछुआरे भाई मेरे पास ये 50 पैसे है, तुम ये ले लो, इसके बदले मुझे ये मछली दे दो। मन में सोचे कि चलो इससे इस मछली के प्राण तो बच जाएंगे। मछुआरे ने कहा ठीक है, पैसे लिए और उस मछली को भिखारी की कमंडलों में डाला। अब जैसे डाले ना बंधुओं तो संयोग से उसी मछली ने वो मणि निकली थी जो मणि अर्जुन ने भिखारी को दी थी, तो गले पे वो मणि अटकी हुई थी। अब जैसे उस मछुआरे ने मछली को कमंडलों में डाला तो डालते ही वो मणि इसके मुख से बाहर आ गई। जैसे भिखारी ने मणि देखी प्रसन्न हो गया, चिल्लाने लगे अरे मिल गया मिल गया मिल गया। अब जैसे मिल गया करके चिल्ला रहा था तो वहीं से वो जो 2-4 चोर जो इसके हाथ से पोटली छीन के भागे थे गुजर रहे थे। अब जैसे चोरों ने देखा अरे राम राम ये मिल गया चिल्ला रहा है, चोरों को लगा ये हमको देखकर चिल्ला रहा है। बोले अब तो इसने हमको देख लिया, अभी राजा के पास जाएगा, राजा के पास गया तो फिर तो मरेंगे पीटेंगे, इससे अच्छा है इसकी पोटली इसी को दे दो। सारे चोर आए और भिखारी को सोने की पोटली थमा करके चले गए।
मड़ी भी आ गई, पोटली भी आ गई, क्योंकि हमारे भाग्य का कोई छीन नहीं सकता। कर्म अच्छा है तो भाग्य में जो है वो तो आएगा ही आएगा। आज जैसे अर्जुन ने ये दृश्य देख आश्चर्यचकित हो गए, भागे भागे गए कृष्ण के पास, बोले प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने 2 बार इस भिखारी को दिया, इसकी गरीबी नहीं मिटी, और इस 50 पैसे से इसकी दरिद्रता मिट गई, ये कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब भगवान ने कहा अर्जुन ध्यान से सुन, जब तुमने इस भिखारी को दिया तो इसने अपने बारे में सोचा, मैं बड़ा राजा बनूंगा, मेरे पास हाथी घोड़े होंगे, बंगला होगा, इसने अपने बारे में सोचा। तुमने जब दिया तो इसने अपने बारे में सोचा, पर जब मैंने दिया तो इसने अपने बारे में नहीं, उस मछली के बारे में सोचा। तो दूसरे के बारे में सोचे, भला मैं उसे गरीब कैसे रखूं, मैं तो इसको माला माल कर देता हूँ। बोली बांके बिहारी लाल की। कहने का अर्थ कर्म अच्छा है तो भाग्य में जो लिखा है, भाग्य में जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, इसलिए भाग्य के भरोसे ना बैठे। कर्म हमारा कर्म अच्छा है तो भाग्य में कुछ गलत भी लिखा होगा ना तो वो भी अच्छा ही होगा। अब भाग्य में अच्छा लिखा है पर आप कर्म गलत कर रहे हो तो वो भी बदल जाएगा। कई बार लोग जाते हैं ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास हाथ दिखाने के लिए, खासकर हमारी प्यारी प्यारी माताएं। क्यों माताएं, आप लोगों की बड़ी निष्ठा होती है, महाराज जी पंडित जी हमारे हाथ की रेखा में क्या लिखा है बताओ। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो लिखा है अच्छा लिखा है, हाथ वाथ बिल्कुल मत दिखाया करिए। ये हाथ की रेखा भी कर्म से ही जुड़ी है, हम कैसे भूल जाते हैं। क्यों नहीं कृष्ण ने कहा है इस हाथ की लकीरों के ऊपर मैंने ये उंगलियां दी है, ये हाथ दिया है, जो किसका प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है। हाथों से जो कर्म करेंगे वही कर्म हमारे भाग्य को निर्धारित करता है, क्योंकि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। इसलिए अच्छे जीवन में सुख चाहते हो, अच्छा कर्म करो। अच्छा कर्म करेंगे तो जीवन सुख से बीतेगा, बुरा कर्म करेंगे तो इसके अनुसार दुख आएगा। अब बुरा कर्म जैसे अच्छा कर्म लौट कर आता है वैसे ही बुरा कर्म भी लौट कर आता है। हम सोचे कि हम तो बड़े आदमी हैं, पैसे वाले, तो कुछ बुरा कर्म करेंगे वो भी लौट कर, वो कुछ होने वाला है ही नहीं। पर सबसे बड़े न्याय करने वाले हमारे बांके बिहारी हैं, और उनकी अदालत में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। जिसने पाप किया सजा तो मिलनी पड़ेगी। क्योंकि एक बार एक आदमी था, वो रास्ते से जा रहा था, जैसे जा रहा था तो उस आदमी को सामने एक आम का बगीचा दिखाई दिया, सुंदर सुंदर आम के फल लगे थे। तो नेत्रों ने आम के फल को देखा, मन किया कि आम तोड़ के खा लूं। तब नेत्र ने देखा है आम के फल को, तो नेत्र चलकर तो आम के पेड़ के पास नहीं जा सकता। चलने का काम किसका, हाथ का? आप लोग बताइए, चलने का काम किसका, कान का, किसका, पैर का। तो पैर चल करके आम के पेड़ के पास गया। अब पैर गया तो पैर तोड़ तो नहीं सकता, तो तोड़ने का काम किसका, हाथ का। पर तोड़ नहीं सकते, क्यों नहीं तोड़ सकते, मालिक खड़ा है ना। ऐसे तोड़ेंगे तो दंडा पड़ेगा, तो क्या करनी पड़ेगी, चोरी करनी पड़ेगी। तो हाथ ने तोड़ा आम के फल को। अब हाथ ने तोड़ा तो हाथ खा तो नहीं सकता, खाने का काम किसका, आप लोग बताइए। माता आप लोग बिल्कुल चुप चुप बैठी है, बस इतने ही बता रहे हैं। आप लोग बताइए, फल को खाने का काम किसका। हाँ, मेरी बहनें बैठी है ना, आप लोग इतनी सुंदर सुंदर लग रही हो। चलो आप लोग बताओ। मैया लोग तो थोड़ा शर्माती हैं, आप लोग मत शर्माया करो। फल को खाने का काम किसका, कान का। मुंह ने खाया, अब मुंह ने खाया तो मुंह रख तो नहीं सकता, रखने का काम किसका, जोर से बोलिए, किसका, पेट का। अब जैसे माली को पता चला, माली आया, लाके एक डंडा इसके पीठ को मार दिया। चोरी करेगा तो फिर दंडा पड़ेगा ही।
तो कोई गए संत के पास, बोले महाराज आप लोग तो कहते हो कि कर्म का फल उसको मिलता है जो कर्म करता है, या तो फिर आप गलत बोल रहे हो। संत बोले वो कैसे? बोले आम के फल को देखने का काम किसका था? आँख का। पर डंडा किसको पड़ा? पीठ को पड़ा। या तो फिर आप गलत बोल रहे हो, कर्म का फल तो उसको नहीं मिला जिसने कर्म किया। संत ने कहा बेटा तेरा जो प्रश्न है ना, इसमें तेरा उत्तर छिपा है, तू थोड़ा आगे चल। तो देखिए, नेत्र ने आम के फल को देखा, मन किया आम तोड़ के खा लूं, पैर चल कर के गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, पेट ने रखा। जैसे माली को पता चला, माली आके एक डंडा मारा। अब जैसे मारा तो दर्द हुआ, होगा कि नहीं? आपके पीठ को कोई एक जोर से मारे, दर्द होगा कि नहीं? तो दर्द हुआ तो आंसू कहाँ से निकला? कहाँ से निकला? आँख से निकलेगा ना। कर्म का फल उसे मिला ना जिसने कर्म किया। हम चाहे कितना भी भागने का प्रयास कर लें, पर भाग नहीं सकते। लौट करके वो आना ही है, वो आएगा ही। कोई नहीं बचा, भगवान नहीं बचे तो हम कौन है? साधारण से इंसान। तो इसलिए बंधुओं, जीवन में अच्छा कर्म करिए। आज खूब ज्ञान दिया है। माँ पृथ्वी कहती है कि आप अपनी प्रजा को उपदेश करिए कि वो कर्म करिए। पृथ्वी महाराज ने ऐसा ही किया, खूब उपदेश किया कि अपनी प्रजा को कि आप लोग कर्म करो। और जैसे किया कि परिणाम भी मिले। आज उनकी प्रजा को खूब अन्न धन की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर पृथ्वी महाराज ने यज्ञ करने का संकल्प किया। 99 यज्ञ चल रहा था कि इंद्र को डर हुआ कि ये 100 यज्ञ कर लेगा फिर ये इंद्र बन जाएगा, क्योंकि जो 100 यज्ञ कर लेते हैं वो उसको इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। तो डर के मारे घोड़े को चुरा ले गए कि जब घोड़ा ही नहीं होगा संपन्न कैसे होगा यज्ञ। और 99 यज्ञ चल रहा था कि उनके यज्ञ मंडप पर साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। और भगवान कहते हैं कि हे पृथु महाराज, हम आपके यज्ञ से बड़े प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। पृथु महाराज कहते प्रभु कुछ देना है तो बस एक काम करिए कि संतों के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से निकलने वाली आपकी जो अमृतमयी कथा है, उस कथा को सुनने के लिए मेरे कान में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए। भगवान ने कहा पृथ्वी ये क्या मांग रहे हैं? लोग तो अपने 2 कान का उपयोग नहीं करते। कथा हो रही है, घर पे रहेंगे पर कथा सुनने नहीं आएंगे। लोग तो 2 कानों का उपयोग नहीं करते और आप 10 कान की शक्ति मांग रहे हैं, क्यों? कहा प्रभु मैं जब अपने 2 कान से आपकी अमृतमयी कथा सुनता हूँ मुझे तृप्ति नहीं मिलती, मुझे और सुनने की इच्छा होती है, इसलिए मुझे आप यही दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर आशीर्वाद देकर भगवान चले गए। सुखदेव जी बोले कि वयम तु प्रथमो राज्ञा कुमार प्रथमिता यशा पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवा। इस प्रकार पृथु महाराज के पुत्र हैं अंतर्ध्यान के पुत्र हुए हविर्वान, और हविर्वान के पुत्र राजा प्राचीन बरी हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो राजा प्राचीन बरी है ये खूब यज्ञ करते थे। अच्छा देखिए, हम जो है यज्ञ करते हैं, हवन करवाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है उस यज्ञ का हमें फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम कोई भी कार्य करें तो उसको शास्त्र के अनुसार करना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। आज राजा प्राचीन बरी यज्ञ तो करता था, खूब यज्ञ करता था, पर इससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? ये उस यज्ञ में हजारों जीवों की राजा बलि देता था, हजारों निरपराध जीवों की राजा बलि देता था। बंधुओं, आप चाहे यज्ञ के बहाने करिए, चाहे आप पूजा पाठ के बहाने करें, पर सभी जानते हैं कि किसी जीव को मारना कितना बड़ा पाप है, और उस पाप का परिणाम केवल नरक भोगना है।
एक बार श्री व्यास जी के पास कुछ लोग आए और बोले कि महाराज आपने इतने ग्रंथों की रचना की है, बताइए धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म की परिभाषा व्यास जी ने एक श्लोक में दिया। व्यास जी बोले कि श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यतां आत्मनः प्रतिकूलानि परिशामना क्षमाचरे। व्यास जी ने कहा कि जो चीज हमें अपने लिए बुरी लगे, जो बात हमें अपने लिए बुरी लगे, वो किसी दूसरे के लिए ना करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अब डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है, दर्द होता है कि नहीं? सबको होता है। तो विचार करिए, छोटी सी सुई की नोक हमारे शरीर से स्पर्श मात्र होती है तो हमको इतना दर्द होता है, इतना पीड़ा होता है। हम तो अपने स्वार्थ के लिए, केवल मुख के स्वार्थ के लिए जीवों को मार देते हैं। उन जीवों को कितनी पीड़ा होती होगी। उनमें भी तो जीव होता है, उनमें भी तो उनको भी तो कष्ट होता है। एक बार एक मछली और उसकी बेटी दोनों पानी में तैर रही थी। तो उस मछली की बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हम पानी पे क्यों रहते हैं, हम धरती पर क्यों नहीं रहते? मनुष्य है, देखो धरती पर रहते, धरती पर चलते हैं, हम ही मनुष्यों की तरह धरती पर क्यों नहीं रहते, पानी पे क्यों रहते हैं? तो उसकी माँ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। मछली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। फिश। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, हम फिश हैं, इसलिए हम पानी पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि धरती पर तो सेल्फिश लोग रहा करते हैं, धरती पर तो स्वार्थी लोग रहा करते हैं। ये सब स्वार्थी है। मैं खुश रहूं, मैं आनंद में रहूं, मैं स्वाद में रहूं, दुनिया मरे तो मरे, कोई मतलब नहीं। हम फिश हैं इसलिए पानी पे रहते हैं, सेल्फिश लोग धरती पर रहा करते हैं। भोजन कर रहे हैं आप, भोजन करते करते उसमें बाल आ गया, खाओगे? हम क्या करते, स्कॉर को साइड में रख देते हैं। किसी ने कहा कि छोड़ देते हो वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, छोड़ देते वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों खाते हो वो अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है? इसमें भी तो जीव है ना। पर नहीं, हमें तो कहते हम तो दुर्गा मैया को दे रहे, काली माँ को दे रहे। आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप सभी माँ है ना, सबके बच्चे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग चाहोगे आपके बच्चे को कोई मारे, या अपने बच्चे को मरता देख आप लोग खुश रहोगे? कोई माँ नहीं रह सकती। आप तो जगत की माँ, साधारण माँ है, पर वो दुर्गा माँ, वो काली माँ, वो तो जगत की माँ है, हम सबकी माँ है। वो भला कैसे चाहेगी कि उसके बच्चे को कोई मारे? जिस बकरे की बलि दी जाती है वो बकरा भी उस माँ का ही बेटा है। अब कोई कर रहा है तो रोका तो नहीं जा सकता जब तक उसमें स्वतः ही उसमें समझ ना आए। हमारे वेद में कहीं नहीं लिखा कि आप किसी जीव को मारो। आप जब यज्ञ करें तो उस यज्ञ में अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके उस यज्ञ में ये आहुति दे कि हे प्रभु, अब तक मेरे अंदर जितनी बुराइयां थी, जितना अभिमान था, आज उन सभी बुराइयों की मैं इस यज्ञ में आहुति देता हूँ। इस नाम से यज्ञ किया जाता है। अपनी कमियां, अपनी बुराइयां खत्म की नहीं जाती, निरपराध जीवों को मार दिया जाता है। किसी जीव को कष्ट देना ही सबसे बड़ा धर्म है और किसी जीव की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। पर प्राचीन बलि को कौन समझाए? तो खूब यज्ञ कर रहा है और अनेकों जीवों की राजा बलि दे रहे हैं। तभी उसके यज्ञ मंडप पर नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा कि प्राचीन बलि, मैंने इस संसार में खूब पापी देखे, पापी से पापी व्यक्ति देखा, पर तुझ जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। प्राचीन बलि बोले, नारद जी मैंने क्या किया, मैंने क्या पाप किया?
तू जानना चाहता तूने क्या पाप किया है? बोले ऊपर आकाश की ओर देख। जैसी प्राचीन बलि आकाश की ओर देखता है, जितने भी जीवों की बलि दी थी ना राजा ने, सारे जीव आकाश मार्ग में मुख को खोलकर राजा को देख लिया। का देख लिया तूने ये सारे जीवों को मारा और ये तुझे छोड़ने वाले नहीं। तो प्राचीन बलि ने कहा, नारद जी मैंने तो वही किया जो वेद में लिखा है। वेद में क्या लिखा है? बोले वेद में लिखा है पशु आल भेद, यज्ञ में पशुओं का आल भेद करना चाहिए। नारद जी ने कहा आल भेद का मतलब मारना नहीं होता, आल भेद का मतलब होता है छूना, स्पर्श करना। बकरा कहते ममता को, घोड़ा कहते अभिमान को। तो अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके उस यज्ञ में अपनी बुराइयों की आहुति दी जाती है। इस नाम से यज्ञ होता है। वेद में लिखा कुछ और है, हमने समझ कुछ और लिया। एक बार एक गुरुजी थे, तो गुरुजी तो बड़े अच्छे थे, तो गुरुजी की चेला भी खूब सारे। तो एक चेला था और उसकी एक आदत थी कि वो रोज गुटखा खाता था, रोज गुटखा खाता। एक दिन में प्रतिदिन में न जाने कितने गुटखा खा जाता। तो एक दिन गुरु ने चेले को बुलाया, कहा कि बेटा देख तू रोज गुटखा खाता है, देख मैं तुझे मना तो नहीं कर रहा हूँ, बस तू मेरी एक बात मान ले, हफ्ते में तू 6 दिन मत खा, बस एक दिन रविवार को तू गुटखा खा, बाकी के 6 दिन मत खा। चेले ने कहा ठीक है महाराज। तब उसने क्या किया, सारे विद्यालय के बच्चों को इकट्ठा कर लिए और कहने लगे, अरे बच्चों सुनो सुनो, गुरुजी ने कहा है कि हफ्ते में एक दिन रविवार को गुटखा खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? गुटखा खाना चाहिए। अब गुरु के कहने का अर्थ क्या था? उसके कहने का अर्थ था कि ये एक दिन खाएगा तो धीरे धीरे इसकी आदत छूट जाएगी। सोचकर गुरु ने कहा, पर शिष्य ने तो कुछ और ही समझ लिया। उसी प्रकार वेद में लिखा कुछ और है, हमने समझ कुछ और लिया। बंधुओं, इस प्रकार खूब समझाया। आप सबको भी मैं प्रार्थना करूं, हमारे वेद में नहीं लिखा कि आप कहीं भी किसी जीव को मारो या किसी बकरी की बलि दो, ये अधर्म है। कोई माँ ऐसा नहीं कहती है। बलि दी जाती है, बलि किस चीज की दी जाती है इसका विधान है। जीवों को, पशुओं को नहीं मारा जाता। पशु खाएगी क्या माँ? पशु नहीं खाती है। वो तो हर एक चींटी भी काली माँ, दुर्गा माँ का बेटा है, उसके उनके बच्चे हैं। इसलिए ऐसा हमारे वेद में नहीं लिखा, हमें नहीं करना चाहिए। खूब उपदेश दिया, पुरंजन उपाख्यान भी सुनाया और ज्ञान देकर नारद जी चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि श्री मैत्रेय मुनि के मुख से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर आज विदुर जी प्रसन्न हुए और प्रणाम करके वहां से चले गए। इसलिए बंधु, वो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा। ये जीवन बड़े भाग्य से मिला है, इसलिए इस जीवन में प्रयास करिए, ऐसा कोई कार्य ना करे। न जाने कौन से पुण्य से ये मानव का शरीर मिला, अगला जन्म क्या मिले कौन जाने। क्या पता है अगले जन्म में हम भी कुत्ते बिल्ली का हमारा जन्म है। और देखिए हमारे जीवन का क्या नाम है? हमारे जीवन का नाम है जीवन रूपी ट्रेन। क्या नाम है? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। मैं अकेले बोल रही हूँ और आप लोग इतने हैं, इतनी धीरे आवाज। मुझसे ज्यादा आप लोग की आवाज आनी चाहिए। हमारे जीवन का क्या नाम है? जीवन रूपी। अब जीवन रूपी ट्रेन है तो स्टेशन भी होगा ना। ये कहाँ से चलती है? तो ये जन्म रूपी स्टेशन से चलती है। और कहाँ जाके रुकती है? मृत्यु रूपी स्टेशन पे जाके रुकती है। तो ये जन्म रूपी स्टेशन, मृत्यु रूपी स्टेशन, बीच में कौन कौन सा स्टेशन आता है? स्कूल रूपी स्टेशन आता है, शादी रूपी स्टेशन आते हैं, बच्चे रूपी स्टेशन आते हैं। तो मान लीजिए अब आपके यहाँ तो ट्रेन नहीं चलती, तो मान लीजिए मुझे ट्रेन से, मेरे भाटापारा से आपके गांव ट्रेन से आनी है, तो मैं आपको कॉल करूंगी कि भाई मैं आ रही हूँ, आप मुझे लेने के लिए आइए। तो आप मुझे लेने आओगे।
मैं आपको फोन ही ना करूं और पहुंच करके कहूं कि बड़े विचित्र लोग हैं भाई, लेने भी नहीं आए, तो गलती किसकी है? गलती मेरी कि मैंने अब बताया ही नहीं। उसी प्रकार बंधुओं, मृत्यु रूपी स्टेशन पर भी एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है कन्हैया, जिसका नाम है बांके बिहारी। हम उस जीवन रूपी ट्रेन में चल रहे हैं, कब वो मृत्यु आ जाए इसका पता नहीं। इसलिए हर समय भगवान को कॉल करते रहिए, भगवान को याद करते रहिए कि प्रभु हम आ रहे, आप हमें लेने के लिए आ जाइए। अब हम उनको कॉल ही ना करें, उनको याद ही ना करें और मरने के बाद कहें बड़े विचित्र भाई लेने भी नहीं आए, गलती किसकी है? गलती हमारी कि हमने उनको बताया नहीं। इसलिए बंधुओं, कुछ पल की जिंदगानी है, एक रोज सबको जाना है, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का क्या ठिकाना है। पल में क्या हो जाए इसका कोई पता नहीं, इसलिए हर समय प्रभु को याद करते रहिए। हमारा जो जीवन है ये उस मुरली वाले की ही देने हैं। उनसे कहिए कि हे मुरली वाले, आपने हमें बनाया है, इस परिवार में जन्म दिया, तो ये जो हमारा परिवार है ये आप ही ऐसी कृपा करिए कि हमारा जीवन सुख से बीते। ये हमारा परिवार आपके हवाले। इसलिए क्या कहना है? मुरली वाले हो, मुरली वाले, मुरली वाले हो, मुरली वाले। श्री राम हो, ये परिवार मेरा, ये परिवार मेरा, तेरे हवाले मुरली वाले हो, मुरली वाले, मुरली वाले
मुरली वाले ओ मुरली वाले बांके बिहारी लाल जय। तो इस प्रकार चतुर्थ स्कंद को हम वही बांके बिहारी के चरण कमलों में समर्पित करते हुए भागवत के पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का चरित्र आता है। कल की कथा में आपने स्वयं मनु की 3 बेटी और 1 पुत्र के वंश का वर्णन सुना। उनके एक और पुत्र हैं प्रियव्रत जी महाराज। सुखदेव जी बोले, प्रियव्रतो भागवत आत्माराम कथम मुने गृहे रमत यन्मूला कर्म बंधा पराभव। प्रियव्रत जी महाराज बड़े अच्छे राजा हुए। देखिए प्रियव्रत का अर्थ क्या होता है सज्जनों? तो जो प्रिय व्रत धारण करे वो है प्रियव्रत। अच्छा आप लोग बताइए, यहाँ जितनी माताएं बैठी है मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोग व्रत रखती हो? रखती माताएं? व्रत रखती हो? व्रत रखती हो कि उपवास रखती हो? क्या रखती हो? देखिए व्रत और उपवास एक नहीं होते, ये अलग अलग है। प्राय हम लोग एक ही मानते हैं, व्रत उपवास एक, ये अलग अलग है। व्रत किसको कहते हैं, उपवास किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना। जब हम मानवों का जन्म होता है तो ब्रह्मा जी हम मानवों के जीवन में 100 अन्न की बोरियां ले लेते हैं कि तुम अपने जीवन में 100 अन्न खाओगे और जैसे ही तुम्हारा 100 अन्न खत्म हो जाएगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरे नाम से ब्रह्मा जी के पास 100 अन्न की बोरियां, मेरा जन्म हुआ, मैंने क्या किया, मैं उन अन्नों को खाने लगी। खाते खाते जैसे ही वो 100 अन्न खत्म हो जाएंगे मेरी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो माताएं उपवास रखती हैं, अन्न नहीं खाती, जिससे क्या होता है आपका अन्न बच जाता है और आपकी आयु बढ़ जाती है। तो ये होता है उपवास। अब व्रत किसको कहते हैं? तो व्रत का अर्थ होता है संकल्प। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। अब संकल्प व्रत किसको कहते हैं? तो मान लीजिए हमारे आयोजक परिवार, आप लोगों ने संकल्प किया कि आपको स्वर्गीय दादा श्री डोमन राम साहू जी के वार्षिक श्राद्ध में उनकी मुक्ति के लिए भागवत की कथा आपको करानी है। तो ये होता है संकल्प, ये होता है प्रतिज्ञा। जैसे आप लोगों ने संकल्प किया कि आपको आपके पिता के बरसी में भागवत जी करानी है, तो ये इसको कहते हैं व्रत। तो इसी प्रकार जो प्रिय व्रत धारण करे वो है प्रिय व्रत। बड़े अच्छे राजा हुए प्रियव्रत जी महाराज, सूर्य के समान इनको दिव्य रथ की प्राप्ति हुई। आगे चलकर इन्हीं के वंश में आग्नेय हुए, नाभि हुए, नाभि के पुत्र ऋषभदेव जी हुए, जिनका चरित्र बड़ा ही सुंदर। इनके 100 पुत्र थे और बड़े पुत्र का नाम था भरत। पर ऋषभदेव जी का नियम था कि ये रोज संध्या के समय अपने समग्र पुत्रों को इकट्ठा करके उनको ज्ञान देते थे, उपदेश देते थे। आज रोज की बात ही ऋषभदेव जी ने सभी पुत्रों को इकट्ठा किया और पूछा कि हे पुत्र, तुम लोग बताओ कि ये जीवन तुम्हें क्यों मिला है? पुत्रों ने कहा, पिताजी ये जीवन हमें चलने फिरने, खाने पीने, उठने बैठने, यही सब करने के लिए मिला है। ऋषभदेव जी ने कहा, बेटा ये जीवन तुम्हें केवल कष्ट पाकर के जीवन बिताने के लिए नहीं मिला, ये जीवन मिला है कर्म करने के लिए, तप करने के लिए। और बंधुओं, जब हम मानवों का जन्म हुआ तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा था कि हे ब्रह्मा जी, आप ऐसी सृष्टि करना जिसमें लोग कर्म भी करें और मेरा भजन भी करें। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जरा से लिपट कर सबसे पहले उन्होंने वृक्षों की उत्पत्ति की।
तो ये वृक्ष भी फल फूल तो दे सकते हैं, पर भगवान का भजन कर सकते हैं क्या? कर्म तो कर रहे हैं पर भजन नहीं कर सकते। फिर जरायु जरा से लिपट कर गाय बैल इत्यादि की सृष्टि किए, तो गाय बैल भी दूध दही तो दे सकती है, पर भगवान का भजन कर सकती क्या? नहीं कर सकती। खूब सृष्टि किए, पर जितनी भी सृष्टि ब्रह्मदेव ने की सब कर्म तो कर रहे पर भजन कोई नहीं कर रहा। तब ब्रह्मा जी ने भागवत के 4 श्लोक को 10 लाख बार जप किया, और तब जाकर हम मानवों की सृष्टि हुई। हम मानवों का जन्म भी भागवत जी से हुआ, और जब हम मानवों का जन्म हुआ बंधुओं, भगवान ने हमें एक गिफ्ट प्रदान की, हमें बुद्धि। और मात्र हम मनुष्य एक ऐसे प्राणी हैं जो हम कर्म भी कर सकते हैं और भगवान का भजन भी कर सकते हैं। इसलिए ये जीवन यूं ही नहीं मिला, हर सारी योनियों में मानव का तन, ये योनि बहुत ही पुण्यदायी है। इस योनि में हम भजन भी कर सकते हैं, कर्म भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा प्रयास करिए। एक बार जीवन में लक्ष्य बनाइए कि जीवन भगवान ने दिया है तो क्या करना है, अपने इस जीवन में लक्ष्य बनाइए। क्योंकि एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आए और आकर के महात्मा बुद्ध से पूछने लगे कि हे महाराज, आप मुझे जीवन का असली लक्ष्य बताइए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुझे मैं ज्ञान तो बाद में दूंगा, पहले तू एक काम कर। और महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक पत्थर दिया, बड़ा बेशकीमती, और कहा कि तू 2-4 अलग अलग लोगों के पास जा और इसका मूल्य पूछ किया, बेचना नहीं, केवल मूल्य पूछ किया। व्यक्ति ने कहा ठीक है महाराज। अब उस कीमती पत्थर को लेकर के जैसे ही व्यक्ति निकले तो सामने एक सब्जी वाला था। सब्जी वाले के पास बोले, भैया आप इसके बदले क्या दे सकते हो? सब्जी वाले ने कहा तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, इसके बदले मैं कुछ किलो सब्जी दे सकता हूँ। सामने गए एक सुनार की दुकान पर, जैसे ही सुनार की दुकान के पास गए तो कहा महाराज आप इसके बदले क्या दे सकते हो? सुनार ने कहा तो बड़ा सुंदर लगा, बेशकीमती लग रहा है, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ सोना दे सकता हूँ। चांदी वाले के पास गए तो उसने भी कहा कुछ चांदी दे सकता हूँ। पर जैसे ही ये व्यक्ति सामने हीरे के व्यापारी के पास गए, उसने कहा, जैसे उस हीरे के व्यापारी ने उस बेशकीमती पत्थर को देखा, देखते कहा महाराज इसके बदले जो मांगोगे सब दूंगा। ये वो बेशकीमती हीरा है जो 1000 वर्ष ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, बस मुझे ये हीरा दे दो। व्यक्ति ने कहा कि मूल्य पूछने आया हूँ, बेचने नहीं आया हूँ, कह के वापस महात्मा बुद्ध के पास गए हैं। जाके बोले कि महाराज मैं अलग अलग लोगों के पास गया और सबने मुझे इसका अलग अलग मूल्य बताया, मुझे बात समझ में नहीं आई। सब्जी वाले ने कुछ किलो सब्जी का, चांदी वाले ने कुछ चांदी का, सोने वाले ने कुछ सोने का। पर जैसे मैं हीरे के व्यापारी के पास गया, उसने कहा कि इसके बदले मैं जो मांगूंगा वो मुझे सब देंगे। मेरी बात समझ में नहीं आई। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तुझे यही समझाना चाह रहा था, मनुष्य शरीर भी बंधुओं उस हीरे के समान ही बेशकीमती है। बस फर्क इतना है, जो जान गए वो समझ गए, और जो नहीं जाने बस संसार के मोह माया बंधन में फंस कर रो रहे हैं। जैसे सब्जी वाले की बुद्धि थी, उसने इस हीरे का उतना मूल्य समझा, सोने वाले की जितनी बुद्धि थी सोनार ने उतना मूल्य समझा, और हीरे का व्यापारी जानता था कि हीरा कितना बेशकीमती है। उसी प्रकार बंधुओं मानव तन भी कीमती है, बस फर्क यही है जैसा कि मैं भी बोली, जो जान गए वो समझ गए, और जो नहीं जाने वो बस रोते रहते हैं। व्यक्ति का जन्मदिन आता है, लोग उसको गिफ्ट देते हैं। व्यक्ति उस गिफ्ट देने वाले को गिफ्ट में घड़ी देते हैं, घड़ी देने वाले को व्यक्ति धन्यवाद देते हैं। पर जिस परमात्मा ने उस घड़ी को पहनने के लिए हमें हाथ दिए हैं, उनको धन्यवाद देते हैं हम लोग। आप लोग बताइए सज्जनों, देते भगवान को धन्यवाद? आरती के बाद हम लोग एक मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र बोलते हैं सज्जनों? सबको पता है,
आरती होती है, उसके बाद श्लोक बोला जाता है ना, मंत्र बोलते हैं ना। कौन सा मंत्र बोलते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम, एक ये मंत्र हो गया। और याद करिए। और बहुत बढ़िया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वम। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हम भगवान से कह रहे हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, आप मेरे माता आप मेरे पिता। भगवान नहीं कह रहे मैं तुम्हारा माता हूँ मैं तुम्हारा पिता हूँ, हम कह रहे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप मेरे माँ आप मेरे पिता सब आप हैं। अब मान लीजिए कोई माँ है और माँ का जो बेटा है वो किसी दूसरे शहर में गया पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जाते ना अक्सर। घर में जो बेटा बेटी होते वो पढ़ने के लिए दूसरी जगह अच्छी पढ़ाई करनी है तो वो बाहर शहर में जाते पढ़ने के लिए। तो माँ जो होती है जब भी घर में कुछ अच्छा बनाएगी तो बेटे को याद करेगी, पकौड़े बनाएगी बेटे को याद करेगी, मेरे बेटे को बहुत पसंद, खीर बनाएगी बेटे को याद करेगी, मेरे बेटे को बहुत पसंद। यानी जिस बेटे से आपका एक रिश्ता है कि वो आपका बेटा है, वो आपका पिता नहीं बन सकता, उसे आप लोग कितना याद करती हैं। पर जिस भगवान से कह रहे हैं आप मेरे माता आप मेरे पिता, यहाँ तक कि द्रव्य भी आप उसको कितनी बार याद करते हैं। एक याद है जो हम करते हैं, एक याद ऐसी होनी चाहिए जो करना ना पड़े। बंधुओं, सुखदेव जी बताते हैं कि अर्जुन सो रहे थे पूरी नींद में, गहरी नींद में। कृष्ण आए और आकर के अर्जुन के चरण दबाने लगे। तो द्रौपदी आती है और आके कहती है कि हे कृष्ण, अर्जुन तो सो रहे हैं, फिर आप इनके चरण दबा के इनके पाप क्यों बढ़ा रहे? आप भगवान हैं, चरण दबा करके इनके पाप क्यों बढ़ा रहे हैं? तो कृष्ण ने कहा द्रौपदी तो एक काम कर, अर्जुन के मुख की ओर अपने कान को रख। द्रौपदी ने ऐसा ही किया और जैसे द्रौपदी ने अर्जुन के मुख की ओर अपने कान को रखा, क्या सुनिए, अर्जुन सो रहे हैं पूरी नींद में, गहरी नींद में, और मुख से क्या निकल रहा था? मुख से निकल रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान कहते हैं कि जिसके नींद में भी कृष्ण हो, भला मैं उसके चरण क्यों ना दबाऊं? ये होता है प्रेम। आगे आप मथुरा गमन की कथा सुनेंगे। भगवान वृंदावन से मथुरा जाते हैं, ब्रजवासियों की ये हालत हो गई। जो वृषभानु जी है, बरसाने के द्वार पे वृषभानु जी ने द्वारपाल खड़ा करके रखा था कि कोई भी बरसाने के भीतर आए तो उससे कह देना कि वो यहाँ कृष्ण का नाम न ले, क्योंकि अगर मेरी राधा ने कहीं से भी सुन लिया ना तो राधा रानी कई दिनों तक बेहोश हो जाती थी। ये हाल है ब्रजवासी। तो एक याद है जो करते हैं, एक याद ऐसी होती जो करना ना पड़े और वो स्वतः याद आ जाए। इस प्रकार पुत्रों को उपदेश किया, जैसे किया आधे से ज्यादा पुत्रों को तो वही वैरागी हो गया। और फिर ऋषभदेव जी भी अपने बड़े पुत्र भरत को राजपद सौंपकर वन में चले गए। भरत जी भी एक दिन सोचने लगे कि मुझे भी सबको त्याग करके प्रभु का भजन करना चाहिए। सारा राजपाट भरत जी ने अपने बड़े पुत्र को सौंपकर सीधे वन में गए। गंडकी नदी के किनारे भजन करने लगे। रोज 200 माला नित्य जाप करते थे भरत जी। तो एक दिन की बात है, एक गर्भवती हिरनी थी, वो उस गंडकी नदी में जल पीने के लिए आई। जैसे पीने के लिए आई तो पीछे से एक शेर बड़ी जोर से दहाड़ते हुए आ रहा था। जैसे शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी, वो हिरनी डर से नदी में कूद गई और जल्दी जल्दी नदी पार करने लगी।
पर प्रसव की पीड़ा से उस हिरनी ने उस नदी में ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया। खुद तो जैसे तैसे नदी पार हो गई, पर शेर के भय से प्राण त्याग देती है। जैसे ये दृश्य भरत जी ने देखा कि वो हिरनी का बच्चा नदी में डूब रहा है, उसको बाहर निकाला, अग्नि जला के उसकी रक्षा की। तो देखिए भरत जी ने हिरण के बच्चे को बचाया। प्रेम की परिभाषा दे सकते हैं, पर प्रेम कब तक होता? जब वो ठीक हो जाता तो उसको हिरणों के झुंड में छोड़ आते। और यहाँ भरत जी को हिरनी के बच्चे से ममता हो गई। शास्त्र कहते हैं आप प्रेम सबसे करो, ममता किसी से मत करो, क्योंकि ममता बांधती है, प्रेम परमात्मा से मिलाता है। आज भरत जी को हिरनी के बच्चे से ममता हो गई। परिणाम ये हुआ कि जो 200 माला नित्य जपते थे वो धीरे धीरे 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, 10 मिनट हो गया। 10 मिनट भी कर रहे तो बाहर से तो माला जप रहे, पर भीतर में चिंता हिरण के बच्चे की। दिन भर उसके साथ खाते खेलते सोते, दिन भर उसके साथ। यानी जिस बंधन को त्याग करके भरत जी आए, या हिरण के मुंह में फंस गए। मृत्यु का समय आया, फिर भी भरत जी भगवान को याद नहीं कर रहे, केवल हिरण की चिंता कर रहे। मैं मर जाऊंगा, इसका क्या होगा, कहीं जंगली जानवर शेर खा ना जाए। इतनी चिंता हुई कि उस चिंता करते करते भरत जी ने अपने प्राण त्याग दिए। और जैसे प्राण त्यागे बंधुओं, शास्त्र कहते हैं कि आप मृत्यु के समय जिसकी याद में मरोगे, अगला जन्म उसी के रूप में होता है। हिरण की याद में मरे, अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। पूर्व जन्म में इतने अच्छे कर्म इन्होंने किए कि सब याद है। बार बार भगवान से क्षमा मांग रहे, प्रभु क्षमा करिए, आपने इतना सुंदर मानव का तन दिया था, मैंने क्या किया, एक हिरण के मुंह में बिता दिया, हे प्रभु क्षमा करिए। एक दिन हिरणों के झुंड में आग लग गई, सारे हिरण भाग गए, पर भरत जी वहीं रहे। भगवान को याद करते करते उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। और अब इनका तीसरा जन्म हुआ एक अंगिरस गोत्र के पंडित जी के घर में, जिनकी 2 पत्नी, एक पत्नी के 2-4 बालक, दूसरी पत्नी के भरत जी। जैसे जन्म हुआ, 2 जन्म की सारी बातें याद। भगवान को धन्यवाद दे रहे, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये नया जीवन दिया। सत्य कह रहा हूँ प्रभु, इस जन्म को मैं किसी की याद में, किसी के मुंह में नहीं बिताऊंगा। इसलिए बचपन से तेजस्वी चेहरा, बहुत सुंदर दिखते थे भरत जी। पिताजी सोचने लगे ये जो मेरा पुत्र है भरत, बड़ा सुंदर लग रहा है, इसको मैं शास्त्रों का ज्ञाता बनाऊंगा। खूब सारे श्लोक रटाए, पर एक भी श्लोक भरत ने याद नहीं किए। 6 महीना बीत गया और जब एक भी मंत्र याद नहीं किए तो भरत जी कहते हैं, उनके पिता कहते हैं कि मैं तो इस बालक को बड़ा विद्वान समझ रहा था, शास्त्रों का ज्ञाता समझ रहा था, पर ये तो बिल्कुल जड़ निकला, जड़ की तरह ही भरत कार्य करता है। इसलिए नाम ही पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ गया? जोर से बोलिए, जड़ भरत पड़ गया। कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो गई, साथ में माँ की भी मृत्यु हो गई। बच्चे सौतेले भाई, सौतेली माँ, कैसा प्रेम करेगी। वर्णन आता है कि जो भरत जी की सौतेली माँ भरत जी को बिल्कुल प्रेम नहीं करती, और तो और अपने बच्चे को अच्छा भोजन कराती। भरत जी को रूखा सूखा उनके बच्चों से जो जूठन बचता था वो भरत जी को देते थे, पर भरत जी इसको भी पा लेते थे, कुछ बात नहीं करते थे, भरत जी चुप रहते थे। एक दिन सौतेली माँ आई, बोली दिन भर घर में पड़ा रहता है, फालतू का खाता रहता है, कुछ तो काम धंधा कर ले, चल जा तू खेत जा, खेत की रखवाली कर। भरत ने कहा जैसे आपकी आज्ञा माँ। और भरत जी जाते हैं खेत की ओर। जैसे खेत पहुंचे हैं तो क्या देखा, खेत के अन्न को छोटी छोटी चिड़िया बड़े प्रेम से पा रही हैं। जैसे देखा तो भरत जी सोचने लगे, माँ ने तो कहा है कि खेत जाके खेत की रखवाली करो, ये थोड़ी कहे कि खेत जाके खेत के अन्न की रखवाली करो। खेत की रखवाली करेंगे। खेत की रखवाली करने के लिए भरत जी एक स्थान पे बैठ गए। अब बैठ करके भजन गाने लगे। क्या भजन गाने लगे? आइए हम सब भी भरत जी के साथ मिलकर गए। भरत जी गाने लगे,
राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत। श्री राधे खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। हाँ राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, हाँ खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। और महाराज इस प्रकार भजन गाने लगी। अब भजन करते करते शाम का समय हुआ। जैसे शाम का समय हुआ तो सौतेले भाई आए, और जैसे छोटे सौतेले भाई आए तो देखा कि खेत के अन्न को चिड़िया खा रही। आइए भरत बैठ के भजन गा रहे हैं। क्या भजन गा रहे हैं? हाँ चलिए अब आप लोग को गाना है। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, सब लोग गाइए जोर से। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत। तालियों की कमी हो रही है। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, और थोड़ा जोर से। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। बहुत सुंदर। चलिए सभी दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हैं। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, हाँ खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। और इस प्रकार जैसे भजन करते हुए सौतेले भाइयों ने देखा, क्रोधित हो गए। क्रोध से बोले इसलिए माँ ने तुमको यहाँ भेजा है कि ऐसे आके यहाँ भजन गाओ, यहाँ भजन करो। चलो माँ के पास। सीधे भरत जी के हाथ को पकड़े माँ के पास, सारी बात बता दी। माँ ऐसी ऐसी बात है, खेत के अन्न को चिड़िया खा रही थी और ये भरत बैठ के भजन गा रहा था। माँ को इतना क्रोध आया। माँ ने क्रोध से कहा दिन भर घर में पड़ा रहता है, एक फालतू का खाता रहता है, एक काम दिया तो उसको भी नहीं कर पाया। अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकती, निकल जा मेरे घर से। धक्के मार कर भरत जी को घर से बाहर निकाल दिया। चल देते फिर भी भरत जी कुछ बोलते नहीं है। जा रहे हैं, कहाँ जाना है पता नहीं, कौन सा रास्ता पता नहीं, पागलों जैसी हालत है। तभी उसी दिन कुछ लुटेरे माँ भद्रकाली को नरबली चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे। मौका पाकर वो व्यक्ति वहां से भाग गया, और जैसे भागा तो सारे लुटेरे डर गए कि अब किसकी बलि चढ़ाए माँ भद्रकाली को। तो लुटेरों के सरदार ने कहा कि जो भी सामने से आ रहा होगा पकड़ लेना उसी को। और जैसे ही देखा तो सामने से आ रहे थे भरत जी। जैसे भरत जी को देखा है, लुटेरों ने सोचा कि ये व्यक्ति बड़ा पागल जैसे दिख रहे हैं। पागल जैसे दिख ही रहे थे भरत जी। कई दिनों से खाए नहीं थे, शरीर पर ठीक से कपड़े भी नहीं थे, फटे पुराने कपड़े। पकड़ के ले गए हैं सरदार के पास, कहा महाराज इसी की बलि देंगे। तो सरदार ने कहा ठीक है, पहले इसको अच्छे से नहलाओ धुलाओ खिलाओ पिलाओ। खूब नहलाया धुलाया खूब खिलाया। भरत जी खा भी रहे बड़े मजे से, कई दिनों से खाए भी नहीं थे। और फिर बलि चढ़ाने के लिए माँ भद्रकाली की मूर्ति के सामने लेकर आए। जो पूजा करना था किया, और सो सिर धड़ से अलग करने के लिए जैसी भरत जी के सिर को नीचे किया, तलवार निकाला। और जैसी तलवार निकाला, आज निकालते ही माँ भद्रकाली मूर्ति से भयंकर विकराल रूप लेकर प्रकट हो गई। बोली भद्रकाली मैया की
जय हो। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ताली बजाते सभी। काली काली महाकाली काली काली महाकाली काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली महाकाली काली काली महाकाली काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली निकली कल भैरव के साथ में। बोली भद्रकाली मैया की। ये अमावस की रात बड़ी काली, घूमने निकली माता महाकाली। ये अमावस की रात बड़ी काली, घूमने निकली माता महाकाली। एक दानव था मुंडलिए हाथ में, एक दानव था मुंडलिए हाथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली निकली कल भैरव के साथ जय हो। बोले भद्रकाली मैया की। केस बिखरे माँ के काले काले, बिखरे माथे काले काले, नैन है मैया के लाले लाले। केस बिखरे माँ के काले काले, नैन है मैया के लाले लाले। काला कुत्ता भैरव जी के साथ में, काला कुत्ता भैरव जी के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली निकली कल भैरव के जय साथ हो। रूप भैरव जी का काला काला, रूप भैरव जी का काला काला, ये तो है मैया काली का लाला। ये तो है मैया काली का लाला। रूप भैरव जी का काला काला, ये तो है मैया काली का लाला। बेटा घूमे
चला माँ के साथ में, सीता घूमने चला माँ के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली काली माँ काली, काली 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 माँ काली, काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, वो काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, वो काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, वो काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। बोली भद्रकाली मैया की जय। और इस प्रकार माँ भद्रकाली प्रकट हुई और जितने लुटेरे थे सबका सिर धड़ से अलग करती है। चलिए माता जी को शांत कराइए। हमारे मुख्य यजमान आप आइए और माँ भद्रकाली का पूजन करें और जितने भी आप आयोजक परिवार हैं बारी बारी से आकर आप लोग माँ भद्रकाली का पूजन करें और फिर जो भी माताएं आप करना चाहो बारी बारी से आकर के कर सकती हैं।